आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इस समय हम कुरुक्षेत्र के अंदर हैं और बड़ी बात बता दूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर आज पूरे प्रदेश यानी कि हरियाणा प्रदेश के राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन यानी कि धान मंडी में आएगा, फिर उसकी खरीद होगी और ख़रीदेगा कौन? खरीदती सरकार है, कूटते मिल मालिक है। और दूसरी जो जिसकी परचेज सरकार नहीं करती, जो बासमती धान होता है 11-21 होता है या 1509 है, उसकी परचेज भी ये राइस मिलर करते हैं। अब हमने इनसे एक सवाल पूछा था कि सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही, तो इनका ये जवाब था कि 17 में से 14 मांगे सरकार ने मान ली, लेकिन जो मांगे मान ली, अभी हम उनसे अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो अधिकारी ये बोलते हैं कि हमें लिखित में अभी तक नहीं आया। 1 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से जो सरकार जो है अनाज मंडियों में धान की खरीद शुरू कर देगी। ऐसे में अब इनसे ये भी सवाल किया कि क्या 10-15 दिन के अंदर यह मामला सोल्व नहीं होता तो क्या रुक रहेगा मिलर्स इंडस्ट्री का, राइस मिलर इंडस्ट्री का? तो इन्होंने साफ कहा कि 15-10 दिन तो बड़ी दूर की बात है। अगर 3-4 दिन के अंदर ये फैसला नहीं आता तो सरकार भले ही अनाज खरीद ले, धान खरीद ले, लेकिन वो धान कूटना तो राइस मिलर्स ने है, वो हम लेंगे नहीं। और अगर मान लेती है तो फिर मंडी के अंदर धुआंधार बैटिंग भी होगी, यानी कि किसानों की जो पैडी आएगी वो फटाफट उसकी खरीद हो जाएगी। अब हम आपको बात करवाने चाह रहे हैं जो इनके ऑल इंडिया राइस मिल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जो पूरी जो इंडिया यूनिट के जो अध्यक्ष हैं सैनी साहब, उनकी, और जो यहाँ राइस मिल इंडस्ट्री के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे जो तमाम जो जुड़े जो प्रमुख लोग हैं, यानी कि 4-5 जो है इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। और सरकार को भी चाहिए कि इनकी जो शिकायतों का निराकरण है वो जल्दी करे, वरना या तो ये धुआंधार बैटिंग करेंगे, वरना फिर अनाज मंडी में धान खिंडता नज़र आएगा और जो किसान जो है धान लेकर आएगा, उनका धान बिकेगा नहीं। स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा की है। जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान में अब काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अभी हमारे लास्ट ईयर इस समय जो पैडी परचेज होना था उसके नॉर्म चेंज किए गए थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द टाइम बिंग उनको रोक दिया गया। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जो कठिन टाइम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम चावल और वीट में से यहाँ से मतलब कम कर दिया जाए, जिसमें हमारी इंडस्ट्री के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारे जो इशू होते हैं उनके बारे में मैंने इससे चर्चा की है, और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए हम चाहते हैं कि सभी स्टेटों में ऐसी यूनिटी हो, सभी लोग इकट्ठे हों, तो ताकि आने वाले समय में हमारी जो मांगे हैं इनका हम कोई ना कोई कुछ हल कर सकते हैं। देखो मुश्किलें कुछ तो अभी फॉर द टाइम बिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है जी, तो मैंने इसीलिए यूनाइट करके हिंदुस्तान में सभी लोगों को यूनाइट करूँगा। इनके देखिए ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ना तो कोई बड़े राइस मिलर आ सकते हैं, और ये इंडस्ट्री का काम बेसिकली इतना ज़रूरी है इस कंट्री में, एग्रो बेस्ड कंट्री में। जब तक हम इस पैडी का चावल नहीं बनाते, और चावल बनाने के बाद जो हमारे लोग खाते हैं उनके पास चावल जाता है, स्टेबल फूड जो हमारे 3 स्टेटों को छोड़कर हरियाणा और हमारा राजस्थान और पंजाब को छोड़कर सभी लोग ये राइस खाते हैं। तो अगर इनकेस ये इंडस्ट्री नहीं होगी तो चावल नहीं बन पाएगा। और दूसरा, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करें तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे काम करवाना चाहती है, हम उनके कोई बदवा मंजूर नहीं है, तो ऐसी जनमनमर्जी से लोग करना चाहते हैं। उसके लिए इनको जागरूक कर रहा हूँ। हमारे काम के बिना काम नहीं चलेगा। इन केस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई हमारे कामों में वादा डालती है, नहीं करती है, हमारी डिमांड्स को नहीं करती, तो हम हिंदुस्तान लेवल पर इसका संघर्ष करें। बिल्कुल चलती रहती है। मैं आज भी जा रहा हूँ FSI से, फूड मिनिस्ट्री से मेरी हर रोज़ मीटिंगें होती रहती हैं। उनका निष्कासन ही आज मैंने इनको तो बताया भी तो क्या चाहते हैं। तो हम ऐसी बात नहीं है, मांगे मनवाना हम जानते हैं कैसे मनवाई जाती है, तो इसके लिए इनको प्रेरित करने के लिए मैं हाँ सभी हिंदुस्तान में ही आ रहा है। कहीं ना कहीं चावल लेने में, चावल और पैडी परचेज करने में स्पेसिफिकेशन चेंज की थी, वो सबसे हिंदुस्तान में ही है। ऐसा ही गनीज का, हमारे जो गनीज के लिए हमें जो पैसे दिए जाते हैं यूज़र चार्ज के नाम पे, वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में चावल की स्पेसिफिकेशन और मोर ओवर FC में जो पॉलिसी है उसमें लिखा आता है कि पंखा मशीन लगा के ही माल बेचा जाए। सरकार DC साहब से मिलते हैं, सब करते हैं, परंतु वो आड़त एक ज़्यादा संख्या में होते हैं। राइस मिलर तो 40 और वो 400, तो उनके
डिमांड के आगे, हमारी डिमांड के आगे उनसे झुक जाते हैं और वो हर बार हमें बिना पंखे जी, जिससे हमें 200 से 250 रुपये क्विंटल का लॉस हो रहा है और ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसे ही हमारे साथ जातियाँ की गई। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई इस साल जो है ना पंखा लगा के दिया जाए और मॉइस्चर मीटर रखा जाए। दो मुख्य मांग जो पैडी और एक ट्रांसपोर्ट का जो मामला है वो राइस मिलर्स को ही पैडी को अपने मिल तक पहुंचाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पैडी जो गिल्ला प्रोडक्ट है वो अगर हम खुद उठा के नहीं ले जाते, ट्रांसपोर्टर के द्वारा उठाया जाएगा तो 1 या 2 दिन में वो बोरियों में सड़ जाएगा। सरकार मजीद है कि ट्रांसपोर्टर उठाएगा। गेहूँ तो सूखी आती है, चट्टे में लग जाती है, 2-4 दिन ठहर भी जाती है। पैडी चट्टे में ये ठहर नहीं सकती है, ऐसा सब्जी जैसा प्रोडक्ट है। तो इसलिए मेरी सरकार से 3 बातों की विशेष तौर पे ट्रांसपोर्टेशन हमें करने दी जाए, मॉइस्चर मीटर साथ रखे और मंडियों पंखा लगा के जी दी जाए। मांग तो बहुत है, बातें बहुत है, पर एक्सपोर्टर वगैरह लेते हैं जो हमारे बीच में एक्सपोर्टर होते हैं, दूसरे लोग भी ले लेते हैं, कोई ले ले, आप ले लो। जो मंडियाँ समर्थन में जैसे कुछ लोग जैसे हैं उन्होंने काल दी हुई है, क्योंकि किसान तो मंडियों से जुड़ा हुआ है, किसान का ही तो माल मंडियों में आता है। मैं तो राइस मिलर हूँ, मैं तो बंद का समर्थन करूँगा नहीं करूँगा, ना मैंने कोई बंद का आह्वान किया, ना मेरे समर्थन किया, पर जो मंडियों ने किया वो काम ही उनसे चलता है, वो तो करेंगे उनके साथ जुड़ा हुआ है। किसान नहीं आएगा, किसान से जुड़ा आड़ती के बगैर, किसान के बगैर आड़ती के पास क्या है, इसलिए उन्होंने उनके साथ देते हैं समर्थन किया बंद। ज्वेल जी, जो आज ये सालाना बैठक है, ये आपकी किस तरह की बैठक है और ये किस तरह के आयोजन को लेकर की गई है? ये हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है जो कि साल में एक बार होती है। इसमें हम सारे साथी इकट्ठे होते हैं। इसमें हमारे पैटर्न विधायक सुभाष सुधा जी और पैटर्न विधायक असीम गोयल जी ये भी शामिल होते हैं हर बार। इस बार हमने स्पीकर साहब को भी बुलाया ताकि हमारी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। हमारी समस्या के नाम पे तो जो एक हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी कुछ मांगों पर सहमति बन गई थी। मुख्यमंत्री जी ने मान लिया था और वो मांगे हमने लिखित रूप में मांगी थी, परंतु आज 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी वो लिखित रूप में नहीं आई, जिसकी वजह से हम लोग असमंजस की स्थिति में हैं, काम करें या ना करें। अगर वो मांगे हमारी लिखित रूप में नहीं आई तो हम लोग काम करने में असमर्थ हैं, नहीं तो अगर वो मांगे जो मुख्यमंत्री जी ने मान ली थी वो लिखित में आती है तो हम सरकार का हर तरीके से सहयोग करेंगे। ना किसान को तंग होने देंगे, ना आड़ती को, ना सरकार। क्या आपकी जो मांग थी वो धान में नमी को लेकर थी? नहीं, वो कई 17 मांगे थी हमारी जी, उसमें से कुछ 14 के करीब मुख्यमंत्री जी ने मान ली थी, तुरंत प्रभाव से उनको लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे जी, परंतु वो अभी तक नहीं आई। नमी के उसके अंदर कोई डिमांड नहीं थी हमारी जी। नमी का मुद्दा अलग है जी। और एक हमारी जो मेन डिमांड थी कि स्पेसिफिकेशन जो चावल की डिलीवरी है गवर्नमेंट पिछले सालों की तरह ही ले, कोई नई स्पेसिफिकेशन लागू ना करे, क्योंकि बिल्डर पहले ही मरा पड़ा है जी। कोरोना ने मार रखा है, कुछ मंदी का दौर चला। तो मेरी ये आपके माध्यम से सरकार को ये गुजारिश है कि हमारी मांगे मानकर जल्द से जल्द किसानों को तंग ना होने दें। आज मंडियों में अंबार लगे पड़े हैं धानों के, कोई लेने वाला नहीं है। ज्वेल जी, एक बड़ी बात आपने बोल दी कि काम करें या ना करें, मतलब आप इतने फेडअप हो चुकी है, मतलब आपकी इंडस्ट्रीज़ का, मतलब आपका कहने का सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सर, हमारी इंडस्ट्री जो है ना जी सबको सबसे ज़्यादा धन देती है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कोई भी इंडस्ट्री इतना पैसा नहीं देती जितना हम दे रहे हैं, परंतु उसके बावजूद हमारी किसी बात को सुना नहीं जाता, कोई मानता नहीं। 67 किलो चावल मांगते हैं कुंटल में से 64 किलो भी नहीं निकलता। धीरे धीरे इंडस्ट्री कम होती जा रही है। आज हरियाणा राइस मिलर एंड डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने अपनी 3 मुख्य मांगे हैं इस समय पैडी परचेज से पहले, जो अनाज मंडी में जिनको दिक्कत आ रही है आड़तियों के साथ मिलकर, ये हरियाणा सरकार के सामने कही है और हरियाणा सरकार को इसका जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए, क्योंकि खेतों के अंदर जो किसानों की धान है वो लगभग पक कर तैयार खड़ी है और मंडियों में आने के लिए तैयार है। हालांकि हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर से जो मोटा धान होता है PR, उसकी खरीद की आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इन चंद बचे हुए दिनों में सरकार किस तरह से फैसला लेती है। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर ब्यूरो, कुरुक्षेत्र। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।